औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्टिव डायरेक्टरी की नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स में यूज़र्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ओयूज़ कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ओयूज़ क्रिएट करने का पर्पस क्या है। तो चलिए हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि एक्टिव डायरेक्टरी के इंस्टॉलेशन के साथ एक कुछ ग्रुप्स जो है बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं, जिनमें यूज़र्स, बिल्ट इन कंप्यूटर्स, डोमेन कंट्रोलर, फॉरेन सिक्योरिटी प्रिंसिपल एंड मैनेज सर्विस अकाउंट्स वगैरह हैं। अब हम अपने डोमेन में एक न्यू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट करके देखते हैं। डोमेन पे राइट क्लिक करके न्यू में जाके ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन आएगा न्यू ओयू क्रिएट करने का। मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें एक आईटी के नाम से न्यू ओयू क्रिएट करूँ। ये इसमें नीचे का ऑप्शन नज़र आ रहा है, प्रोटेक्ट कंटेनर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीटेशन। ओयू को वैसे कंटेनर भी कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसको जिस वर्ड के साथ प्रोफेशनल यूज़ में बोला जाता है वो ओयू ही बोला जाता है। तो ये जो ऑप्शन है, ये बेसिकली इसका मकसद ये है कि अगर आप एक्सीडेंटल या बाय चांस ओयू पर राइट क्लिक करके डिलीट कर दें तो ये उसको डिलीट ना करे, बल्कि आपको एक एडवांस फीचर को ऑन करके वहाँ से डिलीट करना पड़े। तो ये एक अच्छा यूज़ है, रिकमेंडेड है, बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप किसी चीज़ को बाय चांस डिलीट होने से सेफ रखना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। क्योंकि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ एक ओयू के अंदर बहुत सारे यूज़र होते हैं और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर उसको मैनेज कर रहे होते हैं, तो बाय चांस उसको डिलीट होने से सेफ रखना ज़्यादा बेहतर है। तो हम इस ऑप्शन को चेक रहने देंगे और ओके करेंगे। ये हमारा ओयू क्रिएट हो गया है। अब हम इस ओयू के अंदर, आईटी के ओयू के अंदर एक यूज़र क्रिएट करते हैं। हम इस आईटी के ओयू के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू करके भी यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। इस राइट साइड पे जो इसका राइट क्लिक करके भी यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं। और ये ऊपर टूल में भी ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू यूज़र इन करंट कंटेनर, यहाँ से भी क्लिक करके न्यू यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ राइट क्लिक करके न्यू यूज़र पे चले जाते हैं। ये हम यूज़र, याद रहे हम यूज़र अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर या प्रिंटर अकाउंट नहीं क्रिएट कर रहे। यूज़र अकाउंट को हम टेस्ट का नाम दे देते हैं, लॉगिन नेम टेस्ट दे देते हैं। और यहाँ से हम डोमेन, क्योंकि हमारे पास अभी लिस्ट में सिर्फ एक ही डोमेन है, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा मल्टी डोमेन होती है, चाइल्ड डोमेन होती है, तो यहाँ वो भी शो हो रही होती है और हम उनको भी सिलेक्ट कर सकते थे। तो हम नेक्स्ट करेंगे। पासवर्ड यूज़र के लिए देंगे। यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन। इसका मतलब ये है कि अगर यूज़र जैसे ही वो लॉग इन करे तो वो अपना पासवर्ड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चेंज करे और देन वो यूज़र जो है वो आगे डेस्कटॉप में जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि यूज़र जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना पासवर्ड चेंज करे, वो अपना कोई पर्सनल पासवर्ड रखे, तो आप इस ऑप्शन को चेक रहने दें। अदरवाइज आप इसका चेक कर लें, यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड, यानी कि यूज़र पासवर्ड चेंज ना कर सके, जो पासवर्ड आपने इसको दिया है वही पासवर्ड रहे। और अगर आपकी डोमेन में कोई पॉलिसी है कि 15 डेज़ या 20 डेज़ के बाद जो है वो पासवर्ड चेंज करना मस्ट है, और आप चाहते हैं कि इस यूज़र के लिए पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट ना हो, तो आप इस पासवर्ड नेवर एक्सपायर को भी चेक कर सकते हैं। अकाउंट डिसेबल का ऑप्शन, अकाउंट डिसेबल से ये है कि अगर आपका अकाउंट क्रिएट, ये जो भी आप अकाउंट क्रिएट कर देंगे, ये अकाउंट क्रिएट तो हो जाएगा लेकिन इसका स्टेटस डिसेबल रहेगा। तो हम अपने सिनेरियो में सिर्फ ये दो ऑप्शन चेक कर रहे हैं और नेक्स्ट करेंगे। ये हमारे पास समरी ओवरव्यू आ गया है कि यूज़र का फर्स्ट नेम, फुल नेम ये है और ये इसका लॉगिन है, और पासवर्ड की ऑप्शन में ये हमने ऑप्शन चेक किए हैं। मैं फिनिश कर रहा हूँ। यूज़र पे राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और मज़ीद इसकी एट्रीब्यूट्स देखेंगे। यूज़र का डिस्प्ले नेम ये शो होगा। डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहें तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, यूज़र का टेलीफोन नंबर दे सकते हैं, ईमेल एड्रेस आप दे सकते हैं। अगर आपकी एक्सचेंज सर्वर कॉन्फ़िगर है तो आप इसका जो यूज़र का
ईमेल एड्रेस असाइन करवाएंगे, वो ईमेल एड्रेस क्रिएट करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ असाइन हो जाएगा। एड्रेस में अगर आप चाहें तो इसका एड्रेस भी दे सकते हैं। और अकाउंट में जो है जी, ये जो इसके ऑप्शंस हैं ये ज़रूरी हैं समझने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप एक टेम्परेरी अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, जो मतलब आप चाहते हैं कि 10 दिन या 15 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाए और वो लॉगिन के लिए यूजेबल ना हो, जैसे कि सम टाइम कुछ गेस्ट यूज़र क्रिएट किए जाते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि गेस्ट यूज़र 10 से 15 दिन के बाद या 1 वीक के डेज के बाद वो एक्सपायर हो जाए, तो आप यहाँ से उसकी वो डेट वगैरह या डेज वगैरह सेलेक्ट करके उसकी एक्सपायरी डेट भी दे सकते हैं। हमारे सिनेरियो में हम ये नेवर पे रखेंगे। ये बाकी ये 4 ऑप्शन जो है ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ उनका क्या पर्पज़ है। नीचे एक स्मार्ट कार्ड का ऑप्शन है। अगर आप यूज़र के लिए स्मार्ट कार्ड का ऑप्शन एनेबल करवाना चाहते हैं कि यूज़र लॉगिन के लिए स्मार्ट कार्ड यूज़ कर सके, तो आप ये ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका यूज़र 3 या 4 अटैम्प्ट के बाद लॉक हो जाता है, तो अगर आपका यूज़र लॉक है तो आप उसको दोबारा अनलॉक करने के लिए ये इस स्टेटस को यूज़ कर सकते हैं। अनलॉक अकाउंट को यूज़ करके अनलॉक कर सकते हैं इस यूज़र को। लॉग ऑन हॉर्स से क्या मुराद है? लॉग ऑन हॉर्स से मुराद है कि आप अगर कोई पॉलिसी या स्केड्यूल लगाना चाहते हैं कि ये यूज़र टेस्ट का यूज़र जो है वो सुबह 6 से या सुबह 8 से शाम 4 के दरमियान लॉगिन कर सके और इसके अलावा लॉगिन ना कर सके, तो इसके लिए आप ये स्लॉट सेलेक्ट करके इसको लॉग ऑन डिनाइड कर देंगे, यानी कि और ये 6 से 12 के स्लॉट को भी सिलेक्ट करके लॉग ऑन डिनाइड कर देंगे। अभी हमने एक स्केड्यूल क्रिएट किया है कि ये सुबह 8 से लेके शाम 4 तक के दरमियान तो लॉगिन कर सके, उसके अलावा किसी भी टाइम में जो है वो लॉगिन ना कर सके। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि संडे और सैटरडे में ये फुल डे में जो है ये इसको परमिशन नहीं होनी चाहिए लॉगिन की, तो आप ये कंप्लीट वाइड करके भी ये स्केड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। अब ये यूज़र मंडे में 8 से 4, ट्यूसडे में 8 से 4, वेडनेसडे में 8 से 4, थर्सडे में 8 से 4 और फ्राइडे में 8 से 4 के दरमियान लॉगिन कर सकता है। उसके अलावा किसी टाइम में लॉगिन नहीं कर सकता। और संडे और सैटरडे में जो है ये किसी भी टाइम लॉगिन नहीं कर सकता। तो अगर आप चाहें तो आप इस तरह मतलब लॉगिन हॉर्स की भी एक पॉलिसी यूज़र के लिए सेट कर सकते हैं। और लॉग ऑन वर्क स्टेशन में अगर आप चाहें, अभी हमारे पास ये जो बाय डिफॉल्ट स्टेटस है ये किसी भी पीसी में लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सिर्फ किसी एक पीसी पे जो है वो लॉगिन कर सके और बाकी किसी पीसी पे लॉगिन ना कर सके, तो आप इसमें वो पीसी का नेम मेंशन करके भी उसमें लॉगिन करवा सकते हैं, या मल्टीपल पीसीज का भी नेम देके इसको लॉगिन करवा सकते हैं। लेकिन अगर इस केस में अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ एक ऐसे पीसी का नाम दिया जाए जिसमें वो लॉगिन ना कर सके और बाकी सब पीसीज पे लॉगिन कर सके, समटाइम ये इस तरह का केस भी मतलब प्रोफेशनल उसमें आते हैं सामने के सीईओ का या किसी मैनेजर्स के पीसी पे जो है वो कोई आम यूजर जो है वो लॉगिन ना कर सके, तो आप उसको वो स्पेसिफाइड पीसी को जो है वो असाइन करना चाहते हैं कि सिर्फ एक इस पीसी पे आम यूज़र जो है वो लॉगिन ना कर सके, तो वो सेटिंग आप यहाँ से कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, लेकिन वो ग्रुप पॉलिसीज़ में जाके आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जब हम ग्रुप पॉलिसीज़ में जाएंगे तो इस ऑप्शन को हम उस वक्त वहाँ डिस्कस करेंगे। अभी इस सिनेरियो में हम इसमें ऐसे पीसीज को अलाउ करवा सकते हैं जिसको हम चाहते हैं कि यूज़र सिर्फ इन पीसीज पे लॉगिन कर सके। ये सिनेरियो उस वक्त यूज़ हो सकता है जब आप चाहते हैं कि आईटी के यूज़र जो है वो सिर्फ आईटी के पीसी पे लॉगिन कर सकें, या एचआर के यूज़र जो है सिर्फ एचआर के पीसीज पे लॉगिन कर सकें, किसी और डिपार्टमेंट के पीसीज पे लॉगिन ना कर सकें, तो आप यहाँ पे एक लिस्ट मेंशन करवा के ये करवा सकते हैं। तो हमारे केस में तो भी ऐसा नहीं है, हम इसको कैंसिल करते हैं। प्रोफाइल में जाएंगे, ये प्रोफाइल पाथ है, लॉगिन स्क्रिप्ट है। अगर आप चाहते हैं कि यूज़र लॉगिन करे तो उसको एक स्क्रिप्ट जो है वो रन हो जाए, आप ये करवाना चाहते हैं। होम फोल्डर अभी हमारे पास लोकल पाथ है ये, और कनेक्ट में अगर आप चाहते हैं कि इसको कोई
मैप नेटवर्क ड्राइव वगैरह यूज़र के लॉगिन होते साथ ही इसको एक नेटवर्क ड्राइव भी असाइन हो तो आप वो भी इसको असाइन करवा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट वगैरह, कंपनी वगैरह का नेम असाइन कर सकते हैं। जनरल का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। मेंबर्स में आप इसको ग्रुप वगैरह, जो ग्रुप आप इसको असाइन करवाना चाहते हैं वो ग्रुप असाइन करवा सकते हैं। तो बाकी अभी इसमें मेरे ख्याल में जो मैंने डिटेल्स बताई हैं फ़िलहाल के लिए यहीं तक रहते हैं। जी, तो अगर हम चाहते हैं कि हमें किसी यूज़र को सर्च करना हो डोमेन में, तो हम ये फाइंड राइट क्लिक करके फाइंड के ऑप्शन में जाके यूज़र को सर्च भी कर सकते हैं, उसका नेम वगैरह दे के, डिस्क्रिप्शन वगैरह दे के। यहाँ ऑप्शन में हम ये भी सिलेक्ट करते हैं कि हमें यूज़र चाहिए, कॉन्टैक्ट एंड ग्रुप्स में से कुछ चाहिए, कंप्यूटर अकाउंट्स में से कुछ चाहिए। तो हम ये सिलेक्शन अपने मतलब सिनेरियो के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। एडवांस में आप देख सकते हैं इसमें हम फील्ड वगैरह में यूज़र की कोई स्पेसिफिक फील्ड असाइन करवा के उससे भी सर्च कर सकते हैं, या ग्रुप्स की कोई फील्ड असाइन करवा के उससे सर्च कर सकते हैं। तो अगर हम किसी स्पेसिफिक ओयू या एंटायर डायरेक्टरी में करवाना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। तो ये इसके फाइंड के ऑप्शन थे, हम इसमें से किस तरह यूज़र को फाइंड कर सकते हैं। अगर हम किसी स्पेसिफिक ओयू में उसको सर्च करवाना चाह रहे हैं तो उस पर राइट क्लिक करके देखिए हमारे पास पाथ में बाइटी आ गया। ये स्पेशल ओयू को जो है ये सिर्फ इस ओयू के अंदर ही ये सर्च करेगा। जी, तो अब हम वीडियो के असल मकसद की तरफ चलेंगे और एक सिस्टम को जो है जो हमने यूज़र क्रिएट किया है, पहले एक सिस्टम को डोमेन ज्वाइन करवाएंगे। हम देखेंगे कि क्लाइंट पीसी को डोमेन कैसे ज्वाइन करवाई जाती है, और फिर हम उसमें जो है वो जो यूज़र हमने क्रिएट किया है उसमें से एक यूज़र हम जो है वो लॉगिन करके देखेंगे। तो ये मेरे पास एक क्लाइंट पीसी है और ये विंडोज 7 के साथ है। तो सबसे पहले हम पहले देखेंगे कि हमारे क्लाइंट पीसी और सर्वर के दरमियान कनेक्टिविटी है कि नहीं। तो वो कनेक्टिविटी चेक करने का सबसे इजी वे है कि हम सर्वर को पिंग करके देखें आया कि उस मशीन पे पिंग का रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये देखिए हमारे पास एक पिंग का रिस्पॉन्स आ गया। इसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, हम इसके डीएनएस में जो है वो एंट्री डालेंगे अपने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर की आईपी की। मैं ये इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और इसमें ये मेरे पास ऑलरेडी मेरे डीएनएस में कॉन्फ़िगर है मेरे एक्टिव डायरेक्टरी की आईपी, और इसके दरमियान कनेक्टिविटी भी है। अब थर्ड ऑप्शन में हम माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाएंगे। मैं माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में चला जाता हूँ और ये देखिए मेरे पास स्टेटस में वर्क ग्रुप आ रहा है। और मैं सबसे पहले इसमें चेंज में जाऊंगा और ये मेरे पास डोमेन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ मैं अपनी डोमेन टाइप करूँगा itexpert.loc। तो मैंने डोमेन टाइप की, अभी मेरे से क्रेडेंशियल पूछ रहा है। अच्छा, इस क्रेडेंशियल में आप डोमेन के एडमिन के पासवर्ड भी क्रेडेंशियल भी लगा सकते हैं, या अगर आपने किसी यूज़र को असाइन की हुई है डोमेन ज्वाइनिंग, यानी कि डोमेन वो ज्वाइन करवा सकते हैं, यानी कि वो यूज़र उनको आपने ग्रुप में असाइन किया है तो वो क्रेडेंशियल भी आप यहाँ लगा सकते हैं। उस ग्रुप को जिन यूज़र को आपने डोमेन ज्वाइनिंग की एक्सेस दी हुई है उनको डोमेन ऑथेंटिकेशन यूज़र भी कहा जाता है। तो मैं भी अपने केस में जो है वो एडमिन के क्रेडेंशियल लगा रहा हूँ। तो ये थोड़ा प्रोसेस करेगा। जैसे ही ये डोमेन इसको ऑथेंटिकेट करेगी तो ये मेरे पास देखें वेलकम का ऑप्शन आ गया। तो मैंने डोमेन ज्वाइन कर लिया, मैं इसको ओके करूँगा। अब ये रिस्टार्ट के लिए मशीन पूछ रही है और ये रिस्टार्ट करना मस्ट है, वरना ये डोमेन पे जो है वो शिफ्ट नहीं होगी, इसका स्टेटस वर्क ही रहेगा। वैसे मेरे पास अभी देखें बैक स्क्रीन पे स्टेटस चेंज हो चुका है, लेकिन ये रिस्टार्ट करना मस्ट है ताकि इसकी डोमेन की जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं, ग्रुप पॉलिसीज़ वगैरह या जो भी इसकी सिक्योरिटीज़ वगैरह है वो उस पर इम्प्लीमेंट हो जाए।
तो मैं इसको क्लोज करके रिस्टार्ट करता हूँ। तो अभी मशीन रिस्टार्ट होके आती है तो फिर मैं वीडियो को दोबारा कंटिन्यू करूँगा। अगर यूज़र को किसी और OU में मूव करवाना हो तो आप यूज़र पे राइट क्लिक करके उसको मूव में जाके यहाँ से वो सिलेक्शन दे के जिस OU में आप उसको मूव कराना चाह रहे हैं उसको मूव करवा सकते हैं। फर्स्ट करें अगर हमने OU को मूव कराना हो तो हम उसको राइट क्लिक करके जिस भी जगह को जिस भी OU को सिलेक्ट करेंगे ये वहाँ मूव हो जाएगा। तो मूवमेंट के लिए आप ये ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करने से भी यूज़र को मूव कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन से आप कर सकते हैं। जी, तो हमारा PC रिस्टार्ट होके आ चुका है। अब हम इसमें ये देखें, आप डोमेन इसने ज्वाइन कर लिया है। मैं यूज़र को जो है वो लॉगिन करवाता हूँ। ये PC ज्वाइन हो गया है। अब हम अपने सर्वर पे चलते हैं और कंप्यूटर्स के टैब में ये देखें हमारे पास PC का नेम आ चुका है जिस PC को हमने डोमेन ज्वाइन करवाई है। ये इस कंप्यूटर की PC की जो है ये सेटिंग्स हैं। PC का नाम क्या है, डोमेन, वर्कस्टेशन टाइप, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्विस पैक, और ये इस तरह की मतलब इसके मज़ीद एट्रीब्यूट्स जो है वो आपको शो हो रहे हैं। जी, तो एक्टिव डायरेक्टरी के मज़ीद एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। मैंने जब ये OUIT के नाम से क्रिएट किया था तो इसमें मैंने एक ऑप्शन को चेक किया था, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीट। तो उसका पर्पस क्या था, तो फर्ज करें अगर मैं इस OU को डिलीट करता हूँ, यस करता हूँ, तो ये मुझे कह रहा है कि आपके पास सफिशिएंट प्रिविलेज नहीं है। तो अगर मुझे इसको डिलीट करना हो तो इसका तरीकाकार क्या होगा, ये व्यू में जाके एडवांस फीचर में जाएंगे तो ये देखें अब हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स भी ज़्यादा शो हो रहे हैं जो कि पहले शो नहीं हो रहे थे। और अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ रहा है ऑब्जेक्ट का, और ये वो ऑप्शन है प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीट। इसको मैं अनचेक करके अप्लाई करूँगा और दोबारा डिलीट करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। और ये इसमें कुछ आपको एट्रीब्यूट्स एडिटर और ये कॉम क्लास और सिक्योरिटी के कुछ फीचर भी अभी एक्स्ट्रा शो हो रहे हैं क्योंकि मैंने इसका एडवांस का जो फीचर है वो मैंने ऑन किया है। अगर मैं इसको व्यू में जाके अनचेक करूं और अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊं तो अब आपको ये शो होगा कि इसमें सिर्फ 3 फीचर्स शो हो रहे हैं। अच्छा, तो ये एक्टिव डायरेक्टरी का जो GUI इंटरफेस है, ये ग्राफिकल इंटरफेस है, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड हमें शो हो रही हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया कि एडवांस फीचर में जाके कुछ चीज़ें हमने शो करवाई। उसके अलावा भी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें शो नहीं हो रही, जिसमें हम CN कह सकते हैं, हमें शो नहीं हो रहा, DN हम कह सकते हैं, हमें शो नहीं हो रहा। CN क्या है, DN क्या है, CN जो है वो किसी यूज़र का, CN जो है उसका कॉमन नेम होगा, DN जो है वो उसका डिस्टिंग्विश नेम होगा। तो वो कैसे देखे जाते हैं, वो उनका पर्पस क्या है। फ़र्ज़ करें अगर हमें एक्टिव डायरेक्टरी में अगर हमें एंड्रॉयड ऑफ यूज़र्स क्रिएट करने पड़ जाएं तो वो हम यूज़र कैसे क्रिएट करेंगे। फ़र्ज़ करें ये OU है, IT का, IT में हमने अगर फ़र्ज़ करें या किसी ऐसे डिपार्टमेंट में, IT में तो बहुत रेयर होता है कि 100 ऑफ यूज़र जो है एट ए टाइम ज्वाइनिंग दें, या अगर आपकी कंपनी बिल्कुल फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट हुई है और आपने 100 यूज़र्स या 200 यूज़र क्रिएट करना है तो एक एक यूज़र को आप ये न्यू पे जाके क्लिक करके वो क्रिएट करना, तो ये एक यूज़र अगर आपका 1 मिनट ले रहा है या 2 मिनट ले रहा है, उसकी सेटिंग्स वगैरह आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ी है, राइट्स वगैरह कॉन्फ़िगर करने पड़े हैं, तो ये आपको मतलब 1 से 2 मिनट का अगर एक यूज़र का टाइम लग रहा है तो 100 ऑफ यूज़र का फिर आप ये इमेजिन कर सकते हैं कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए जो है आपको वो CN DN वगैरह की ज़रूरत पड़ती है ताकि अब बल्क ऑफ यूज़र जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू या किसी कमांड के थ्रू क्रिएट कर सकें। तो एक तो तरीका ये है कि आप ये ADSI एडिट जो है इसमें जाके यूज़र का CN DN वगैरह देख सकते हैं। जिस तरह अभी एक ग्रुप है, ये बिल्टन ग्रुप है और इसका CN जो है वो ये बिल्टन है, क्लास इसकी बिल्टन डोमेन है और ये इसका DN है, डिस्टिंग्विश नेम। CN इज इक्वल टू बिल्टन DC यानी कि डोमेन कंट्रोलर, IT एक्सपर्ट, DC इज इक्वल टू
LOC, यानी कि IT एक्सपर्ट LOC और CN जो है वो बिल्टन। इसी तरह से हमने एक यूज़र क्रिएट किया हुआ था IT में यूज़र के नाम से, तो इसका आप ये देख सकते हैं CN इज इक्वल टू टेस्ट, क्लास यूज़र है और डिस्टिंग्विश नेम जो है CN इज इक्वल टू टेस्ट OU IT और DCO। एक तो ये इसका तरीकाकार है, लेकिन ये भी एक एक्टिव डायरेक्टरी का टूल है। इसमें हम यूज़र को बाकायदा क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से जाके, और न्यू ऑब्जेक्ट वगैरह में जाके अगर हमने यूज़र क्रिएट करना है तो उसमें हम ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है। एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। हम CMD को ओपन करते हैं और यहाँ पे क्यू लगाते हैं DS QUERY इज इक्वल टू यूज़र। तो ये DS क्यूरी क्या करेगी, ये जितने भी यूज़र एक्टिव डायरेक्टरी में मौजूद हैं ये उनको शो करवाएगी और उनका CN और प्लस DN यानी कि डिस्टिंग्विश नेम भी आपको शो कराएगी। जैसे कि भी हमारे पास ये एक यूज़र पड़ा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से, इसका CN जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है और ये यूज़र में पड़ा हुआ है OU में। अच्छा, इसमें जो बिल्टन ग्रुप्स हैं, जिस तरह ये यूज़र का जो ग्रुप था ये बिल्टन था, ये CN से स्टैंड करेगा और फिर आगे इसका DC जो है वो ये इसका कंप्लीट जो है ये इसका डिस्टिंग्विश नेम है। इसको आम मतलब अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम इसे कहेंगे तो इसको हम कहेंगे जी LDAP सिंटैक्स भी इसको कहा जाता है। LDAP सिंटैक्स यानी कि अगर आपका कोई LDAP का डेवलपर है तो उसको अगर आपके इसकी डिस्टिंग्विश नेम की ज़रूरत पड़ सकती है एज अ प्रोग्रामिंग में, कि आपने बायोमेट्रिक कोई अगर आपने डिवाइस लगाई है और वो इसमें डेवलपर जो है वो प्रोग्राम बना रहा है कि बायोमेट्रिक जो है वो यूज़र जो है वो जब करें तो उनकी ऑटोमेटिकली अटेंडेंस जो है बायोमेट्रिक के थ्रू लग जाए, या कोई और आपने स्कैन मशीन लगाई है, फेस डिटेक्टर लगाया, तो उसमें जो एक्टिव डायरेक्टरी के जो डेवलपर होंगे उनको जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी उसमें ये LDAP सिंटैक्स वो हो सकता है आपसे मांगे, या आपसे डिस्टिंग्विश जो है वो पाथ मांगे, तो वो आपको अगर इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी तो आप इस तरह मतलब ये निकालेंगे इस कमांड के थ्रू। तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र हो गया, ये हमारा गेस्ट का यूज़र हो गया, ये हमारा बाकी जो यूज़र हैं ये हमने कुछ यूज़र खुद क्रिएट किए थे। तो इसमें अगर आप ये चाहें कि अब ये तो 4 से 5 यूज़र हैं, अगर आपके पास 100 यूज़र हैं तो इसको अगर आपने एक्सपोर्ट करके किसी को देने हो तो वो आप मतलब किसी डेवलपर को ही देने हो तो आप कैसे करेंगे, तो ये DS क्यूरी स्पेस यूज़र करेंगे, ग्रेटर देन करेंगे और एक स्पेस देके जिस नाम से आप फाइल फर्स्ट कर, मैं लिस्ट के नाम से फाइल क्रिएट करना चाह रहा हूँ और उसका नाम दे रहा हूँ TXT टेक्स्ट। अब ये क्या करेगा, DS क्यूरी जो यूज़र के नेम के जितने भी यूज़र होंगे उसको CN प्लस यानी कि LDAP सिंटैक्स जो है वो इस लिस्ट की फाइल में बना के उसमें क्रिएट करके एक्सपोर्ट कर देगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अब मैं इस फाइल को list.txt को ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये मेरे पास इस तरह से ओपन हो जाएंगे। तो ये आप डेवलपर को दे सकते हैं, वो हर यूज़र का जो है वो उसका CN प्लस DN के थ्रू उसकी वो प्रोग्रामिंग है जो भी उसको वो करना है वो कर लेगा। एक चीज़ तो ये होगी, लेकिन ये डिस्टिंग्विश नेम सम टाइम हमें खुद भी ज़रूरत पड़ता है। उसका पर्पस क्या है, अगर हमने बल्क ऑफ यूज़र क्रिएट करने हो तो वो हम इस डिस्टिंग्विश नेम के थ्रू CN के थ्रू क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना होगी, उसमें हमें उसका OU का जो है वो डिस्टिंग्विश नेम ऐड करके तो बैच फाइल बना के उसमें हमने कुछ यूज़र डालने होंगे। तो वो हम देखते हैं वो बल्क ऑफ यूज़र कैसे क्रिएट होंगे। जी, तो जैसे ये मैंने लिस्ट ओपन की है, इस लिस्ट को देखते हुए डिस्टिंग्विश नेम और कॉमन नेम को देखते हुए मैं एक स्क्रिप्ट क्रिएट करूँगा, बैच स्क्रिप्ट होगा, और वो स्क्रिप्ट क्या करेगा कि वो OU एक क्रिएट करेगा और उस OU के अंदर फिर जो है वो यूज़र्स क्रिएट करेगा, और जितने यूज़र हम चाहें वो जस्ट वो एक क्लिक से जो है वो बैच फाइल के थ्रू वो क्रिएट हो सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये कुछ उठा लेता हूँ, जिस तरह मैंने ये एक लिस्ट बनाई है स्क्रिप्ट के नाम से, इसमें मैंने कमांड ऐड की हुई है, इसको मैं आपको बताता हूँ कि इसका मकसद क्या है। ये DS ऐड के नाम से एक कमांड है, DS ऐड करे भाई एक OU को
और OU नेम जो हो उसका नेटवर्क्स हो, ये आगे DC IT एक्सपर्ट और DC लोकल यानी कि हमारी डोमेन होगी। और फिर DS ऐड करे एक यूज़र को जिसका कॉमन नेम हो net1 और उसका OU हो जो ये ऊपर नेटवर्क्स का OU जो क्रिएट हुआ है वो हो, और DC यानी कि फिर उसकी डोमेन आगे ये हो IT एक्सपर्ट DC लोकल, और फिर -PWD यानी कि उसका उस यूज़र नेम का ये पासवर्ड हो, फिर -FN यानी कि ये उसका फर्स्ट नेम हो यानी कि नेट हो, और लास्ट नेम जो है वो वर्क्स हो, और ये उसका UPN हो, UPN यानी कि जिससे वो लॉगिन हो सके यूज़र से, और वो किस डोमेन में हो। जिस तरह मेरे इस सिनेरियो में जो है वो itexpert.local की डोमेन है, तो इस तरह फिर ये यूज़र बनेगा net1/itexpert.local के नाम से वो उसको लॉगिन करवा सकता है। और /disable नो का मतलब ये है कि ये अकाउंट जो है ये डिसेबल ना हो बल्कि एक्टिव हो, और मस्ट चेंज पासवर्ड नो यानी कि यूज़र जो है वो पासवर्ड जब वो लॉगिन करे तो उसको मस्ट चेंज का जो है वो ऑप्शन ना आए। तो ये भी हमने एक यूज़र के लिए क्रिएट किया है। मैं इसको एज इट इज़ कॉपी करता हूँ, और मैं इसके बिल्कुल एंड पे चला जाता हूँ, एंटर करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। अच्छा, ये यूज़र 1 हो गया, ये यूज़र 2 हो गया, ये यूज़र 3 हो गया, ये यूज़र 4 हो गया। बाकी सब क्राइटेरिया सेम है। मैं पासवर्ड चेंज करना चाहूँ तो पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। फर्स्ट नेम की जगह मैं यहाँ इसका फर्स्ट नेम जो है वो NTN कर देता हूँ, net-n कर देता हूँ, इसका net-a कर देता हूँ, इसका net-b कर देता हूँ, इसका net-c कर देता हूँ, और लास्ट नेम की जगह ये वर्क्स a कर देता हूँ, b कर देता हूँ, c कर देता हूँ और d कर देता हूँ। UPN की जगह सेम एज इट इज़ इसको मैं 2 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ और 4 कर देता हूँ। बाकी सब चीज़ें जो है वो ऑप्शन जो है वो सेम है। और इस फाइल को मैं सेव करता हूँ, और जस्ट मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास इधर अभी नेटवर्क्स का कोई ग्रुप नहीं है और इस नाम से कोई यूज़र भी नहीं है। मैं इसको रिफ्रेश भी कर लेता हूँ, और ये स्क्रिप्ट मेरे पास, स्क्रिप्ट को मैं सेव करता हूँ और यहाँ से मैं स्क्रिप्ट को रन करता हूँ। अब ये देखें, ये इसने यूज़र क्रिएट किए हैं। मैं इसको एक्टिव डायरेक्टरी को रिफ्रेश करता हूँ, और ये देखें ये नेटवर्क्स का OU आ गया, और ये इसके अंदर यूज़र बने हुए आ रहे हैं, नेटवर्क net1, net2, net3, net4। फर्स्ट करें, मैं net1 की प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और इसके ऑप्शंस में देखता हूँ। ये इसका फर्स्ट नेम आ गया, ये इसका लास्ट नेम आ गया, और ये अकाउंट्स में आ गए। ये इसका net1 जो है ये इसका लॉगिन नेम हो गया, और ये इसका IT एक्सपर्ट जो है ये इसको मेन साइन हो गया। तो इस तरह से यानी कि हम ये 100 ऑफ यूज़र्स अगर हम क्रिएट करना चाहें तो DS ऐड के थ्रू हम वो भी ऐड कर सकते हैं। और अब उम्मीद है आपको DS क्यूरी और ये डिस्टिंग्विश नेम और कॉमन नेम का जो है वो क्लियर हो गया होगा कि ये इसके क्या कॉन्सेप्ट हैं, ये क्यों यूज़ होते हैं। तो ये हमने एक बैच फाइल के थ्रू इसमें यूज़र ऐड करवाए हैं। इसमें CSV फाइल के थ्रू भी ऐड हो सकते हैं, और थर्ड पार्टी टूल्स भी हैं, कुछ फ्री टूल्स भी हैं, उसके थ्रू भी ऐड हो सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे डोमेन के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जज़ाकल्लाह।